तो चलिए आर्टिकल 44 की बात करते हैं। 43 में हमने अभी आपको बता दिया है। आर्टिकल 44 की बात करेंगे। आर्टिकल 44, तो देखिए आर्टिकल 44 में क्या वर्णित किया गया है? समान सिविल संहिता या समान नागरिक संहिता कह सकते हैं। समान नागरिक संहिता, नागरिक संहिता। तो ये ध्यान रखना, समान नागरिक संहिता जो है एकमात्र राज्य जो लागू किया है उसने, वो है गोवा। ध्यान रखना, गोवा राज्य में लागू किया है। अगर एग्जांपल के तौर पर हम यहाँ पर देखना चाहें तो पूछ लिया जाता है कि समान नागरिक संहिता किस आर्टिकल से संबंधित है, तो आर्टिकल 44 से संबंधित है। और एकमात्र राज्य कौन सा है जिसने समान नागरिक संहिता को या समान सिविल संहिता भी कह सकते हैं लागू किया है? तो गोवा राज्य ने लागू किया है। ये बात ध्यान रखेंगे। आर्टिकल 45 की अगर मैं बात करूं, आर्टिकल 45, तो आर्टिकल 45 में 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए निःशुल्क व्यवस्था है, निःशुल्क शिक्षा, निःशुल्क शिक्षा। और आपको पता है गवर्नमेंट इस काम को कर ही रही है कि 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को प्राथमिक शिक्षा दिलाना अनिवार्य होगा। ये वर्णित किया गया है आर्टिकल 45 में। अगर मैं आर्टिकल 46 की बात करूं, किसकी? आर्टिकल 46 की अगर मैं बात करूं तो आर्टिकल 46 में दे रखा है एससी और एसटी के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा, एससी और एसटी के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा, यही वर्णित किया गया है निःशुल्क शिक्षा, लेकिन वो एससी और एसटी के बच्चों के लिए है, यह आर्टिकल 46 कहता है। और आर्टिकल 47 की अगर मैं बात करूं तो आर्टिकल 47 जो है स्वास्थ्य सेवाओं से संबंधित है, स्वास्थ्य से संबंधित है, स्वास्थ्य से संबंधित है। जैसे कि शराब पर प्रतिबंध, जैसे गवर्नमेंट चाहे तो शराब पर प्रतिबंध लगा सकती है, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता, आपको पता है। शराब पर प्रतिबंध एग्जाम्पल के तौर पर आप इसे समझ सकते हैं। अगर गवर्नमेंट चाहे तो, जैसे बिहार ने शराब पर बिल्कुल प्रतिबंध लगा दिया है, आपको पता होगा, तो इसी आर्टिकल के तहत लगा सकती है। अगर कोई भी राज्य सरकार शराब पर प्रतिबंध लगाना चाहती है तो आर्टिकल 47 के थ्रू लगा सकती है, न कि किसी और आर्टिकल के तहत। क्लियर है नहीं क्लियर है? अगर मैं बात करूं बेटा आर्टिकल 48 की, किसकी? आर्टिकल 48 की अगर मैं बात करूं तो आर्टिकल 48 में है पशुपालन। क्या है? पशुपालन से संबंधित है ये आर्टिकल। जैसे आपको पता है कि अब वर्तमान में रोग चल रहा है, एक लंपी नामक रोग चल रहा है जो गायों में सबसे ज्यादा फैलाया जा रहा है। तो जो लंपी नामक रोग है उसके लिए अगर गवर्नमेंट वैक्सीन प्रोवाइड नहीं कराई जा रही है तो ये गवर्नमेंट की सबसे बड़ी कमी होगी। ठीक है ना? ठीक है, तो ये पशुपालन जो है आर्टिकल 48 इसी चीज से रिलेटेड है, तो गवर्नमेंट को इसमें वैक्सीन लगाना भी नेसेसरी होगा आर्टिकल 48 के थ्रू। आर्टिकल 48 एक में ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आर्टिकल 48 का क्लॉज 1 या ए भी कह सकते हैं, ये पर्यावरण से संबंधित है। किससे संबंधित है? पर्यावरण से संबंधित है। ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। इसमें 2 अधिनियम आए थे, एक तो वन संरक्षण अधिनियम आया था, वन संरक्षण अधिनियम, एक आया था वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, वन संरक्षण अधिनियम, और एक आया था वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम। ये 2 अधिनियम आए थे। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है कि वन्य जीव जो आया ये 1972 में आया है। ये कई बार पेपर में पूछा गया कि वन्य जीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया, तो 1972 में आया था वन्य जीव वाला, और वन संरक्षण अधिनियम आया था 1980 में। ये बात ध्यान रखनी है। याद कैसे करना है? देखो, वन्य जीव एक बड़ा वर्ड है तो छोटी डेट में 1972 में याद करना है, अब वन एक छोटा वर्ड है तो 1980 बड़ी डेट में याद करना है। क्लियर है नहीं क्लियर है? तो ये बात आपको ध्यान रखना है। पर्यावरण दिवस कब बनाया जाता है पता होगा आपको, 5 जून को बनाया जाता है। ये भी ध्यान रखना, कई बार ये पूछ लिया जाता है कि 5 जून को पर्यावरण दिवस बनाया जाता है। ओके, आर्टिकल 49 की बात करता हूं। आर्टिकल 49 आपको भी पता है, इसमें इमारतों की संरक्षण के बारे में बात होती है। जैसे कि कोई भी इमारत है, जैसे आपका ताजमहल की बात करता हूं, अगर ताजमहल मैंने लिया जिसमें इमारतों का संरक्षण आएगा, जो भी है, जो जितनी भी इमारतें हैं संरक्षण की बात करेंगे, इमारतों के संरक्षण की बात होगी इसमें। जैसे आपका लाल किला है और ये बदसूरत होता जा रहा है, आपने देखा भी होगा, लाल किला हुआ, XYZ, जैसे आपका ताजमहल हुआ, बदसूरत होता हुआ जा रहा है, इनका कलर उड़ता जा रहा है। तो ये गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है कि गवर्नमेंट इसका संरक्षण किस प्रकार से करती है, इसकी सुरक्षा व्यवस्था किस प्रकार से करेगी, वो राज्य सरकार करेगी। ठीक है ना? ठीक है, तो ये आर्टिकल 49 में इस चीज का वर्णन किया गया है। आर्टिकल अगर मैं 50 की बात करता हूं, आर्टिकल 50 में तो इसमें वर्णित किया गया है कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथक्करण। कार्यपालिका क्या होती है वो आपको पता ही होगा, और मैं बता देता हूं, कार्यपालिका एंड न्यायपालिका, एंड न्यायपालिका, न्यायपालिका का पृथक्करण। कहने का अर्थ यह है कि कार्यपालिका होता है, राज्यसभा है, आपकी लोकसभा है,
ये है। अगर राज्यों में बात करें तो कार्यपालिका जैसे आपकी विधानसभा हुई, विधानमंडल हुआ, ये किसके अंतर्गत आएंगे? कार्यपालिका के अंतर्गत आएंगे। तो कार्यपालिका और न्यायपालिका, जैसे कार्यपालिका चल रही होगी तो वहां न्यायपालिका का कोई भी वर्णन नहीं किया जाएगा, और जहां न्यायपालिका चल रही होगी वह कार्यपालिका के किसी भी मंत्री या विधायक का कोई यहाँ पर वर्णन नहीं किया जाएगा। तो इसलिए इनका दोनों को क्या कर दिया गया है? अलग अलग कर दिया गया है कि कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथक्करण। इसमें केवल पूछा जाएगा तो यही पूछा जाएगा कि आर्टिकल 50 में क्या वर्णित है? तो कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथक्करण, ये ध्यान रखना है। एक लास्ट आर्टिकल बचा है, उसे भी आप फोकस से देखेंगे, वो भी वेरी वेरी इंपोर्टेंट है, कई बार परीक्षा में पूछा गया है। आर्टिकल 51, और इस भाग का ये लास्ट आर्टिकल कह सकते हैं आप इसको, ये है अंतरराष्ट्रीय शांति सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखना। अंतरराष्ट्रीय शांति सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखना, शांति सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखना, व्यवस्था बनाए रखना। तो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जैसे कि आपकी किसी राज्य की कोई अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाई जाती है, तो आप वहां पर राज्य सरकार की जिम्मेदारी होगी कि आप वहां पर किस प्रकार से शांति सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखते हैं। आप उम्मीद करता हूं कि आपकी ये सभी बातें समझ में आई होंगी, और ऐसे ही हमारी और वीडियो देखने के लिए इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट जरूर करें कि आपको क्या क्या पढ़ना पसंद है। ठीक है ना? ठीक है। और एक क्वेश्चन आपको दे देता हूं, इसका आपको आंसर देना है। ठीक है ना? ठीक है। केटी शाह ने इसके बारे में क्या कहा था, ये बात आप बताएंगे। केटी शाह ने नीति निर्देशक तत्वों के बारे में क्या कहा था? भीमराव अम्बेडकर के बारे में तो मैंने बता दिया है, लेकिन केटी शाह के बारे में आपको बताना है। ठीक है, सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।